हरिओम। आसनों के बाद हम लोग कुछ ऐसे आसनों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान का आसन कहा जाता है। इन आसनों का मुख्य उद्देश्य है कि ध्यान की अवस्था में आपको बिना किसी परेशानी के और बिना हिलाए डुलाए, बिना किसी कष्ट के आप लंबे समय तक बैठ सकें। ऐसी स्थिति हो जिसमें आपका स्पाइन सीधा हो और बैठने में सहजता मिले, क्योंकि जब तक आप शरीर को स्थिर लंबे समय तक करना नहीं सीखते हैं तब तक ध्यान में प्रगति संभव नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए, मस्तिष्क को एक बिंदु पर लाने के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए कई सारे आसन हैं जिनका नाम बताया गया है कि आप एक एक करके इन आसनों का अभ्यास करके और कोई भी एक आसन चयन कर लें। अब मान लीजिए ध्यान के अगर 10 आसन बताए गए हैं तो आपको 10 का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आसन का अभ्यास करें, वो एक आसन का अभ्यास ही आपके लिए काफ़ी है। और रोज़ाना जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो उसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। अभी आप अगर आधा घंटा आराम से बैठ पाते हैं तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। आधे घंटे का 1 घंटा कीजिए, 1 घंटे से सवा घंटा करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। क्योंकि जब तक शरीर स्थिर नहीं होता है तब तक मन की स्थिरता संभव ही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया है कि एक तो बिना शरीर को हिलाए डुलाए और स्पाइन सीधा रखे लंबे समय तक जिस पोस्चर में रह सकते हैं, ध्यान उसमें आप सहज रूप से होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सारी शर्तें तो लेट के भी पूरा की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी स्पाइन सीधा रहेगा और आपको लंबे समय तक बने रहने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन लेट के करने का सबसे बड़ा खतरा होता है नींद का, झपकी का। और जैसे ही आप कुछ कर रहे हैं ध्यान के लिए और बीच में सो गए तो आपका सारा अभ्यास खत्म। जबकि ध्यान में के अभ्यास के लिए आपको पूर्ण सजगता रखनी पड़ेगी। शरीर सोने की स्थिति में आ जाए, मन अंतर्मुखी हो और आप जगे रहें। ध्यान इसी का अभ्यास है। इस स्थिति में आने के बाद ही आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। तो इनके लिए कई सारे आसन हैं। चूँकि हमारा बैठने का अभ्यास नहीं है तो जैसे अगर मैं अभी बता दूं कि ये आसन करो तो आप 10 मिनट के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, बैठना मुश्किल पड़ेगा आपको। तो पैरों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो लंबे समय तक बैठ सके। इसके लिए हमारे स्वामी जी ने 7 आसन बताए हैं जिनका अभ्यास करके आप पैरों को इस लायक बना सकें। पैर इतना फ्लेक्सिबल हो जाए, घुटना हो गया, हिप जॉइंट्स हो गया, कमर का हो गया। तो कुछ जोड़ हैं जिनमें जो स्टिफनेस है, कड़ापन है, तनाव है, वो जितना लूज रहेगा, उनका कड़ापन जितना दूर हो जाएगा, आप उतना सहज रूप से ये कर सकते हैं। तो उनमें 7 आसन प्रमुख रूप से बताए गए हैं जिनका हम लोग आगे के वीडियो में अभ्यास करेंगे। इनके नियमित अभ्यास से आप अपने पैरों को आसनों के लिए तैयार कर पाएंगे, ध्यान के आसनों के लिए। तो पहले हम लोग उन आसनों का अभ्यास जानेंगे जिनकी सहायता से हम ध्यान के आसन में बैठने लायक बन जाएंगे, जिन्हें हम ध्यान के पूर्व के आसन कहते हैं। कि ध्यान में बैठने के उनका जो पूर्वाभ्यास है, ताकि शरीर ध्यान के पैर, जॉइंट्स, मसल्स ध्यान के लिए तैयार हो जाए। वो करने के बाद फिर हम लोग ध्यान के आसन के बारे में जानेंगे।
आज इनका परिचय था, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम ध्यान के आसन में बैठने के लिए जो उनके सहयोगी हैं, जिनका रेगुलर अभ्यास करें तो ये जॉइंट्स मसल्स खुल जाएंगे, उनका लचीलापन बढ़ जाएगा, इसका अभ्यास करेंगे। नमस्कार।